would like to request Vishal sir to come up on the stage and please share your thoughts on the theme of the day. सभी को सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, इस प्रांगण में उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भैया एवं दीदी, आज हम आपके ही सम्मान में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। हम आज जिन लोगों के सम्मान में यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, यदि उनकी बात कुछ यूं की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनकी हिमाकत से पर्वत के समान जटिल समस्या ही नहीं टूटते, बल्कि पूरा का पूरा पर्वत टूट जाता है और उसके बीच में से रास्ता बन जाता है। ये बात बस कहने की नहीं है, आपके इर्द गिर्द ही एक ऐसा इंसान है जिसने पूरा का पूरा पर्वत काटा, उसके बीच में से रास्ता बना दिया। मैं बात कर रहा हूं दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपने मन में प्रेम का भाव संजो करके एक पूरे के पूरे पर्वत को काट दिया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मजदूर वो कर्मवीर है जिसे गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का, किसी जीत और हार का। यह बात हम अपने आज मजदूरों के लिए बिल्कुल कह सकते हैं। जब हम कोई बात कहते हैं तो उन पर अनेक प्रकार के विषयों की अपनी भूमिका होती है, क्योंकि बात को कहने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि इतिहास तथ्यों के माध्यम से अपनी भूमिका प्रस्तुत करता है, साहित्य संवेदनाओं के माध्यम से, और व्यवहारिक जीवन में हम समाज में जो घटित हो रहा होता है उसके आधार पर अपनी बात कहते हैं। यदि इतिहास की बात करें तो 1886 ईस्वी में शिकागो में एक बहुत हिंसक विद्रोह हुआ, जहां से ये बात उठी कि मजदूरों को कम से कम 8 घंटा एक दिन में काम और इतवार को एक दिन की छुट्टी मिलनी ही चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार है। 1889 में पेरिस में एक समझौता हुआ और 1891 में कुल 80 देशों ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया कि मजदूर दिवस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम पर एक दिन की छुट्टी समस्त मजदूरों के नाम पर दी जाएगी। यदि हम इतिहास की ही बात करें तो हम पाते हैं कि रशिया का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, रशिया की जो क्रांति हुई थी, उसकी नींव खूनी रविवार में पड़ी थी, जहां हजारों मजदूरों ने 1905 में केवल एक गलतफहमी के कारण अपने जान गंवा दिए। लेकिन मजदूरों का हौसला कहां कमने वाला था। फिर से 1917 में वे इकट्ठे हुए और उन्होंने बोल्शेविक क्रांति की। इस बोल्शेविक क्रांति की नींव कार्ल मार्क्स ने रखी थी, जिन्होंने वर्ग संघर्ष की बात की है। वर्ग संघर्ष का सीधा मतलब है कि समाज दो भागों में विभाजित है, एक अमीर और एक गरीब। इस प्रकार से हम इतिहास में तथ्यों के माध्यम से इन बातों को देखते हैं। लेकिन साहित्य हमारा कहां पीछे रहने वाला है। हमारा साहित्य इस विषय को चर्चनीय विषय बना करके देखता है, और इस दौरान हम देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि बहुत बड़े कवि हैं, बहुत महीन और मौलिक रचनाएं लिखते हैं, उन्होंने अपनी बात कही है कि वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, चढ़ रही थी धूप, बढ़ रही थी गर्मी, तमतमाती धूप, झुलसती हुई लू, फिर उठ रही थी दोपहर, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। अब यदि हम व्यवहारिक जीवन में मजदूरों की भूमिका देखें, श्रमिकों की भूमिका देखें, तो हमारे विद्यालय में हम जैसे ही प्रवेश करते हैं हमें सब कुछ बिल्कुल साफ और सुथरा दिखता है। उनमें हमारे भैया और हम दीदियों की बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम क्लास लेकर के अपने स्टाफ रूम में जाते हैं तो वहां पर पानी मौजूद रहता है, हम बिल्कुल तरोताजगी से भर आते हैं। इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और इनकी भूमिका से अप्रत्यक्ष रूप से यह स्कूल जो है इस राज्य में एक अनमोल योगदान दे रहा है, और एक राज्य जो है पूरे देश में शिक्षा के स्तर पर अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इन तमाम बातों को यदि हम स्वामी विवेकानंद के चिरंतन राष्ट्रवाद से जोड़ें तो बिल्कुल जुड़ सकता है कि यदि कोई मनुष्य अपनी स्वेच्छा से किसी काम को चुनता है, या फिर यदि वो कोई काम करना चालू कर देता है तो उसे पूरे तन मन और धन से करता है, तो इस प्रकार से हम इनकी राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी भूमिका को देख सकते हैं।
अंततः बाल मजदूरी पर जो अभी आप लोगों ने एक संवेदनशील कार्यक्रम देखा, यदि आप कहीं भी किसी भी बाल मजदूर को मजदूरी करता देखें तो उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएं। और यदि आप अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो किसी इस प्रकार के बच्चों को उस शिक्षा तक पहुंचाएं जहां से वो एक नया मुकाम तय करेगा और देश का नाम रोशन करेगा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है, शिक्षा ही एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से एक परिवार की पूरी पीढ़ी ठीक हो जाती है, पूरी की पूरी पीढ़ी संवर जाती है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।